2070 तक भी शायद, मतलब वहाँ पे हाई स्पीड मेट्रो की प्लानिंग हो चुकी है, कॉरिडोर्स बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स बन रही हैं और जापान से उनका सारा मुआहदा हो गया। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो है टॉप 10 बुलेट ट्रेन्स कॉरिडोर्स। क्या बात है, बुलेट ट्रेन्स। आज हम आगे अच्छा, बुलेट और ट्रेन। इसके अंदर अपकमिंग जो आने अभी वाले प्रोजेक्ट बन रहे हैं ऐसे कॉरिडोर्स टॉप 10 ट्रेन्स के। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टॉप 10 अपकमिंग बुलेट ट्रेन्स कॉरिडोर्स इन इंडिया हाई स्पीड रेल। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इसकी परिभाषा की बात करें तो नए रेलवे लाइन ट्रैक पे 250 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कैटेगरी में शामिल किया गया है, और एग्जिस्टिंग या ओल्ड रेलवे लाइन ट्रैक को अपग्रेड करके 200 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक रफ्तार की ट्रेन चलने लायक कॉरिडोर को भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में शामिल किया गया है। और अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी रेलवे लाइन पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में शामिल किया गया है। लेकिन वर्तमान में भारत में कोई भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विश्व के कुछ प्रमुख विकसित और विकासशील देशों में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ऑपरेशनल है, वो भी अच्छे नेटवर्क लेंथ के साथ, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, चाइना, जापान, साउथ कोरिया इत्यादि जैसे देश प्रमुख हैं। और जब बात आती है बुलेट ट्रेन की तो सबसे पहले जापान का नाम ही सामने आता है, और जापान में बुलेट ट्रेन को शिनकानसेन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे देश में बनने वाले टॉप 10 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, जिनमें कुछ निर्माणाधीन और कुछ प्रस्तावित कॉरिडोर्स होंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जानकारी भी भरपूर मिलेगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के बारे में। मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर वाया सूरत वडोदरा एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाई स्पीड कॉरिडोर है। इसकी कुल लंबाई 508.17 किलोमीटर है और यह कॉरिडोर गुजरात, दादर नगर हवेली और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। इस कॉरिडोर का मैक्सिमम पोर्शन एलिवेटेड होगा, कुछ पोर्शन अंडरग्राउंड होगा और कुछ अंडर सी होगा। इस मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर शिनकानसेन E5 सीरीज का ट्रेन चलाया जाएगा, जिसको कि बुलेट ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। इस कॉरिडोर का 348.04 किलोमीटर का पोर्शन गुजरात से, 155.76 किलोमीटर का पोर्शन महाराष्ट्र से और 4.3 किलोमीटर का पोर्शन दादर नगर हवेली से होकर गुजरेगा। और इस कॉरिडोर में टोटल 12 स्टेशन होंगे। द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन 12 फरवरी 2016 में हुआ था, और इस एजेंसी का मेन उद्देश्य हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को फाइनेंस, कंस्ट्रक्ट, मेंटेन और मैनेज करना है। और हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन का गठन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अधीन हुआ था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, जिसका उद्देश्य इंडिया में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन करना है। यह कॉर्पोरेशन एक SPV ज्वाइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एवं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस रूट के सभी स्टेशन एलिवेटेड होंगे, केवल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन जो कि मुंबई में होगा अंडरग्राउंड होगा। इस कॉरिडोर में टोटल 3 डिपोज होंगे, पहला साबरमती गुजरात में, दूसरा सूरत गुजरात में और तीसरा ठाणे महाराष्ट्र में होगा। वर्तमान में मुंबई से अहमदाबाद तक का ट्रेवल ड्यूरेशन 6 घंटा है दुरंतो एक्सप्रेस से, लेकिन हाई स्पीड कॉरिडोर बन जाने के बाद यह ट्रेवल ड्यूरेशन सूरत और वडोदरा स्टॉप के साथ 2 घंटे 7 मिनट में पूरी की जा सकेगी, और मैक्सिमम ट्रेवल ड्यूरेशन सभी स्टॉपेज के साथ 2 घंटे 58 मिनट में पूरी की जा सकेगी। इंडिया जापान से इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन के परिचालन के लिए शिनकानसेन E5 सीरीज इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट के 24 ट्रेन सेट परचेज करेगा। अगर बात करें लैंड एक्विजिशन की तो वर्तमान में 60% लैंड एक्वायर हो चुका है इस पूरे कॉरिडोर का, जिसमें गुजरात में रिक्वायर्ड लैंड एक्विजिशन में 77% लैंड एक्वायर्ड हो चुका है। दादर नगर हवेली में रिक्वायर्ड लैंड एक्विजिशन में 80% लैंड एक्वायर हो चुका है और महाराष्ट्र में रिक्वायर्ड लैंड एक्विजिशन में
22% लैंड एक्वायर हो पाया है। अगर बात करें इस कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की तो कुल 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस कॉरिडोर के निर्माण में, एवं इस राशि में 24 ट्रेन सेट के प्राइस, लोन पर लगने वाला ब्याज और इम्पोर्ट ड्यूटी के कॉस्ट भी शामिल है। और इस प्रोजेक्ट पर लगने वाले टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 81% अमाउंट द जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी JICA द्वारा फंड किया जाएगा, लोन के रूप में, वो भी मात्र 0.1% ब्याज दर पर 50 सालों के लिए। इस कॉरिडोर पर इनिशियली 70 डेली ट्रेन सर्विसेज ऑपरेट की जाएगी, 35 सर्विसेज इन ईच डायरेक्शन, और एक ट्रेन सेट में 10 से 16 कोचेज होंगे जिसकी क्षमता 750 पैसेंजर्स से 1250 पैसेंजर्स तक होगी। और अगर बात करें फेयर्स की तो द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि इस रूट पर इंड टू इंड फेयर लगभग 3,000 रुपए होगा प्रति व्यक्ति इन रिजर्वेशन कोटा, और मिनिमम 250 रुपए होगा प्रति व्यक्ति इन अनरिजर्व कोटा, जिसको हम जनरल अनारक्षित क्लास भी कहते हैं। तो जी हाँ, बुलेट ट्रेन पर मिडिल क्लास और लोअर इनकम क्लास के लोग भी ट्रेवल कर सकते हैं, और बुलेट ट्रेनों में भी जनरल अनरिजर्व कोचेज होते हैं, और 2 घंटे खड़े होकर ट्रेवल करना मुंबईकर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना की डेडलाइन दिसंबर 2023 है, लेकिन यह परियोजना वक्त पर पूरा होता है कि नहीं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन पूरा अवश्य होगा। नंबर 2 पे बात करते हैं दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह कॉरिडोर दिल्ली से हावड़ा वाया नोएडा, मथुरा, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना होकर जाएगी, और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 1625 किलोमीटर होगी। फाइनल DPR कंप्लीट होने के बाद रूट लेंथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यह दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर डायमंड क्वाड्रिलेटरल हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। डायमंड क्वाड्रिलेटरल हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का मेन फोकस इंडिया के मेजर सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर द्वारा कनेक्ट करना है। यह प्रोजेक्ट 2014 में अप्रूव्ड हो चुका है और इस पर डिटेल वीडियो मैं आगे लेकर आऊंगा। दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा, और यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरेगी। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस कॉरिडोर का फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है, जिसको इन कंपनियों ने तैयार किया है, और इस कॉरिडोर में इनिशियली दिल्ली से वाराणसी तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 865 किलोमीटर होगी, और इस कॉरिडोर का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR भी इन प्रोसेस है, और उम्मीद है कि 2020 के अंत तक दिल्ली से वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का DPR तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली से वाराणसी के बीच में कुल 12 रेलवे स्टेशन होंगे, और यह रूट पार्शियली एलिवेटेड, अंडरग्राउंड और एट ग्रेड होगा। वर्तमान में दिल्ली से वाराणसी तक का ट्रेवल ड्यूरेशन 8 घंटे है, लेकिन हाई स्पीड कॉरिडोर तैयार हो जाने के बाद यह दूरी लगभग 4 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 1,21,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 2025 तक तैयार होगा। और इस कॉरिडोर के दूसरे सेक्शन में वाराणसी से हावड़ा तक का 760 किलोमीटर का रूट तैयार किया जाएगा। दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 2,27,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह अमाउंट एक एस्टिमेशन है, और इसका कैलकुलेशन नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिया गया है, जिनके अनुसार 1 किलोमीटर हाई स्पीड रेल लाइन के निर्माण में 100 करोड़ से 140 करोड़ तक का खर्च आता है। तो इस वीडियो में दिए गए आगे के कॉरिडोर्स में लगने वाले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को इसी यूनिट द्वारा फाइंड करेंगे। और ध्यान रहे कि मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के कॉस्ट में 24 बुलेट ट्रेन के प्राइस, इंटरेस्ट और इंपोर्ट ड्यूटीज के कॉस्ट भी शामिल हैं। नंबर 3 पे बात करते हैं दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह कॉरिडोर दिल्ली से अहमदाबाद वाया जयपुर, अजमेर, उदयपुर होकर जाएगी, जिसकी टोटल लेंथ 886 किलोमीटर होगी, और इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। इस प्रपोज्ड कॉरिडोर को अप्रूव किया जा चुका है और इसका DPR तैयार करना बाकी है। जैसा कि हमें पता है कि अहमदाबाद से मुंबई तक का हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इस दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली से मुंबई की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हाई स्पीड रेल द्वारा हो जाएगी। यह दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर गुजरेगा, और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके निर्माण में लगभग 88,600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, और यह कॉरिडोर 2026 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 4 पे बात करते हैं मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह कॉरिडोर मुंबई से नागपुर वाया नासिक, अकोला होकर जाएगी। इसकी टोटल लेंथ 750
153 किलोमीटर होगी और इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। यह प्रपोज्ड कॉरिडोर अप्रूव्ड हो चुका है और इसका डीपीआर तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी एवं इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, महाराष्ट्र की राजधानी और इस देश का फाइनेंशियल हब मुंबई द्वारा वेल कनेक्ट हो जाएगा, जिससे कि इस क्षेत्र का आर्थिक उन्नति भी संभव हो पाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 75,300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और यह कॉरिडोर 2026 या 2027 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 5 पे बात करते हैं मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह कॉरिडोर मुंबई से हैदराबाद वाया पुणे, सोलापुर होकर जाएगी, जिसकी टोटल लेंथ 711 किलोमीटर होगी और इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। यह प्रपोज्ड लाइन अप्रूव्ड हो चुका है और इसका डीपीआर तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वर्तमान में मुंबई से हैदराबाद तक का सफर 12 घंटे में पूरा किया जाता है, लेकिन इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद यह सफर लगभग 3.5 घंटे में पूरा किया जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 71,100 करोड़ से 99,500 करोड़ तक रुपए खर्च होंगे और यह 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 6 पे बात करते हैं दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। दिल्ली से अमृतसर वाया सोनीपत, पानीपत, करनाल, चंडीगढ़, लुधियाना, जलंधर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 459 किलोमीटर होगी। इसमें स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और यह दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब राज्यों से होकर गुजरेगी। यह प्रपोज्ड कॉरिडोर अप्रूव्ड हो चुका है और इसका डीपीआर जल्द ही तैयार किया जाएगा। इस कॉरिडोर की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वर्तमान में दिल्ली से अमृतसर तक का ट्रेवल ड्यूरेशन 6 घंटे है शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा, लेकिन यह कॉरिडोर बन जाने के बाद यह दूरी 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी एवं दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 4.5 घंटे से घटकर 1 घंटा 12 मिनट रह जाएगी। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 61,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह 2026 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 7 पे बात करेंगे चेन्नई मैसूरू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। चेन्नई से मैसूरू वाया वेल्लोर, बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 435 किलोमीटर होगी, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक स्टेट से होकर गुजरेगी। चेन्नई मैसूरू हाई स्पीड रेल लाइन कॉरिडोर चेन्नई तिरुवनंतपुरम हाई स्पीड रेल लाइन कॉरिडोर का पार्ट है। यह एक प्रपोज्ड कॉरिडोर है जो कि अप्रूव्ड हो चुका है और इसका डीपीआर तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यह कॉरिडोर सदर्न इंडिया में बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा और चेन्नई से बेंगलुरु तक की दूरी 5 घंटे से घटकर 2 घंटे तक रह जाएगी और मैसूरू से चेन्नई की दूरी को 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और एस्टिमेशन है कि यह कॉरिडोर 2028 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 8 पे बात करते हैं मैसूरू तिरुवनंतपुरम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। मैसूरू से तिरुवनंतपुरम वाया कोयम्बटूर, एर्नाकुलम, कोल्लाम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 415 किलोमीटर होगी और यह कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल स्टेट से होकर गुजरेगा। यह कॉरिडोर चेन्नई तिरुवनंतपुरम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पार्ट है। मैसूरू तिरुवनंतपुरम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रपोज्ड है जो कि अप्रूव्ड हो चुका है और डीपीआर तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज होगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 45,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और एस्टिमेशन है कि ये 2030 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 9 पे बात करते हैं हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। हैदराबाद से चेन्नई वाया दोरनाकाल, विजयवाड़ा, गुंटूर, ओंगोल, नेल्लोर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई 664 किलोमीटर होगी, जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरेगी। इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह कॉरिडोर प्रपोज्ड है, इसको अप्रूव किया जा चुका है और इसका डीपीआर तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद चेन्नई से हैदराबाद तक का ट्रेवल ड्यूरेशन 13 घंटे से घटकर 3 घंटे तक रह जाएगी। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 66,400 करोड़ से 92,960 करोड़ तक रुपए की लागत आएगी और संभावना है कि यह कॉरिडोर 2030 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 10 पे बात करते हैं दिल्ली देहरादून हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। दिल्ली से देहरादून हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 200 किलोमीटर होगी और यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरेगा। यह कॉरिडोर प्रपोज्ड है, इसको अप्रूव किया जा चुका है और इसका डीपीआर तैयार करना बाकी है। इस कॉरिडोर में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा से 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर लगभग 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिससे कि उत्तराखंड का आर्थिक विकास और टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 20,000 करोड़ से 28,000 करोड़ तक रुपए खर्च होंगे और फिलहाल इसका डेडलाइन नॉट अवेलेबल है। तो ये तो था हमारे देश में टॉप 10 अपकमिंग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की जानकारी।
जाएगी। इन सभी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद निश्चित तौर पे हमारे देश में रेलवे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 4 चांद लग जाएगा और इन सभी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के इर्द गिर्द इकोनॉमिक एक्टिविटी एवं नए इन्वेस्टमेंट रीजन का विकास होगा, जो कि हमारे देश की आर्थिक तरक्की में सहायक सिद्ध होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय। जी जनाब, क्या बात है। मैं पता क्या सोच रहा था वीडियो के दौरान में? क्या? मैं ये सोच रहा था कि अभी तक हम उनकी मेट्रोज देख रहे थे और उस पर हम रिएक्शन दे रहे थे और हैरान और परेशान और शॉक हो रहे थे। यहाँ तो क्या बातें हो रही हैं, कॉरिडोर्स। ये तो हम 2070 तक भी शायद, मतलब वहाँ पे हाई स्पीड मेट्रो की प्लानिंग हो चुकी है, कॉरिडोर्स बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स बन रही हैं और जापान से उनका सारा मुआहदा हो गया। मतलब हाई स्पीड ट्रेनें इंडिया में लॉन्च होने वाली हैं 5-7 सालों के अंदर 2026, 2028, 2027, तो 5-7 साल कह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है, अच्छा सफ़र कितना हो जाएगा पता है? तकरीबन आप घंटे तो 3 घंटे 2.5 घंटे इतना, अच्छा आधा हो जाता, वही तो नहीं आधे से भी आधा। 1% आप देखें ना, अगर 13 घंटे हैं तो 3 घंटे 2 घंटे में वो सफर कंप्लीट हो बहुत यकीन करें, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग वीडियो थी, बहुत हैरान कौन था कि अच्छा एक होता है कि ये इसकी सोच है, यानी कि अभी करेंगे, पता नहीं कब करेंगे, नहीं भाई, प्रपोज हो चुका है, ओके हो चुका है बस, और उस पर सारी प्लानिंग शुरू हो चुकी है, कई जगह भी तय हो चुकी हैं, सारा मतलब है कि कहाँ से गुजरना है, क्या होना है, कईयों पे काम शुरू हो चुका है, काम शुरू हो चुका है, हो रहा है। कमाल हाई स्पीड यानी बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन, और जो सिर्फ जापान में अभी तक है, जापान में सबसे ज़्यादा काफ़ी कंट्री माना जाता है जापान, इस हवाले से कमाल और है। भी जगहों पे है। यकीन करें वाकई व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा मैं तो सबसे ज़्यादा हैरान इस बात पे हूँ कि वाकई आप सही कह रहे थे, इंडिया की तो जीडीपी बहुत होगी, बहुत है अब आप बिल्कुल। देखिए नहीं, मतलब 1,10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक उस पर, एक प्रोजेक्ट पर, फिर दूसरा प्रोजेक्ट, फिर तीसरा मैं प्रोजेक्ट। तो वहीं पे मतलब शॉक्ड हो गई थी जब वो मुंबई और अहमदाबाद वाला जो था प्रोजेक्ट, उसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की गई है और बाकायदा यहाँ से गुजरेगी वहाँ से गुजरेगी, हर जगह को डिसाइड कर लिया गया है, मतलब एनिमेटेड तो बना भी लिया है, सब एनिमेटेड वगैरह किस तरह से कहाँ से गुजरेगा प्लान हो चुका है, बस इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो चुका है, वर्किंग हो रही है, बाकायदा जगह वगैरह डिसाइड हो गई, कंस्ट्रक्शन है अभी। और एक उसमें तो मतलब जापान जो है वो लोन दे रहा है जिसमें वो बाकायदा इंटरेस्ट लेगा, 81%, हाँ, तो वो फिर बाद में फंडिंग कर रहा है। और ये जो ट्रेनों की आमदोरफ्त होगी, टिकट होगा और बहुत सारी, मतलब अच्छा एक हमें सिर्फ ये दिख रहा है, एक गाड़ी चलती है ना कहीं से एक शहर से दूसरे शहर तक, उसके साथ साथ कई चीज़ें जुड़ जाती हैं, कई बिज़नेस जुड़ जाते हैं, कई कारोबार जुड़ जाते हैं, कई लोगों को तरक्की होती है, फिर टूरिज़्म आती है, बहुत फ़ायदा होता है, बहुत दिल्ली से देहरादून 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। कमाल बुलेट ट्रेन। अच्छा स्पीड तकरीबन की 320 किलोमीटर पर आवर। ओफ, यानी कि रॉकेट है, मतलब क्या चीज़ है ये, मतलब किस स्पीड से चलेगी और कितना वक्त। अच्छा हर बच्चे से बच्चा सब लोग ये जानते हैं कि वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ हमारा क्या है, टाइम। वक्त पैसा है, ज़्यादा मैनेजमेंट टाइम पे की जा रही है, बिल्कुल। तो आजकल का दौर ही टाइम बचाने का है, टाइम को मतलब यूटिलाइज करना, टाइम को सही जगह लगाना, टाइम को जितना हम बचा लें। और ये जो बुलेट ट्रेन का मकसद क्या, टाइम बचाना। आपको बहुत कम वक्त में कहाँ से कहाँ पहुँचा रही है ट्रेन, और उसके बाद आप अपना वक्त बचा रहे हो और लोगों को फैसिलिट कर रहे हो, आप लोगों को फ़ायदा दे रहे हो, और उसके बाद क्या होगा, तरक्की होनी है। बिल्कुल 100% ऐसे ही होना है। और हमारे कितने सारे प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि हम ऑन टाइम नहीं पहुंच पाए, लेट हो गए, ये मसला हो गया। अच्छा इसके बाद एक चीज़ और होगी शायद, या नहीं आप बताएं, एयरलाइन वालों को फ़र्क पड़ेगा? क्या कह सकती हैं? थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए 5% 6%। अच्छा तो पढ़ना चाहिए ना, हो सकता है टिकट कम हो जाए उनके, कि यार इधर आए हमारे पास सफ़र करें, पैकेजेस दें, हैंडसम पैकेजेस। अच्छा अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि 2 वो हैं ऑप्शन है आपके पास, प्लेन का और बुलेट का, तो आप किस में सफ़र करना पसंद करेंगी? दोनों ऑप्शन है आपके पास। वैसे बचत होगी ना भाई ट्रेन में। कैसे?
पैसे बचा के शॉपिंग कर लूँगी, बुलेट ट्रेन में बैठ जाऊँगी। अच्छा, बचत भी ना हो रही हो बराबर हो तो फिर? बराबर हो तो फिर टाइम देखूँगी। टाइम भी बराबर हो तो फिर क्लास देखूँगी। क्लास तो अगर बुलेट ट्रेन बहुत अच्छी देखो, बुलेट तो बुलेट ही है, उसकी जो फैसिलिटीज़ है वो है एयरलाइन की फैसिलिटी अपनी जगह होंगी। अगर बुलेट में भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया है तो फिर मैं बोलूँगी बाय प्लेन जाने से बेहतर है बाय ट्रेन चले जाओ। अच्छा, मैं क्या सोचूंगा, मेरा मुझसे पूछें, आप पूछेंगे सबसे तो पहले नहीं? तो बचत सोचेंगे, बचत। आप मुझसे तो पूछेंगे नहीं, मैं अपने आप से पूछ लेता हूँ। अच्छा, तारिक नियाज़ी साहब, अगर आपको ऑप्शन दिया तारिक नियाज़ी साहब, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आपको बुलेट में सफ़र करना है या प्लेन में सफ़र करना है तो आप किसको चूज़ करेंगे? ओके तारिक नियाज़ी साहब, मुझे अगर बुलेट ना भी हो, मेट्रो भी हो, तो मैं उसी में सफ़र करूँगा। ट्रेन के मज़े, ट्रेन के मज़े, दूसरा जहाज़ में रिस्क लगता है मुझे। हाँ, क्रैश हो जाए, ये चीज़, ये सेफ्टी ये नहीं। आपके तो जहन में नहीं आ रहा था? नहीं, मेरे जहन में था, लेकिन मैंने ये सोचा, पता है मैंने तभी प्लान चूज़ नहीं करा, मैंने ट्रेन ही चूज़ की थी। और मैं पैसों का मुंह भी नहीं देखूंगी, सेफ है। मैं पैसों का मुंह नहीं देखूंगी और शॉपिंग का मुंह देखूंगी। शॉपिंग का मुंह देखूंगी। शॉपिंग क्या खून बढ़ता है, क्या होता है? कहते हैं लोग बिला वजह भी लड़कियां शॉपिंग करती हैं, हाँ, कि ज़रूरत नहीं भी होती शॉपिंग कर लेती हैं। अब ऐसा भी नहीं है, सुना है मैंने, कहते हैं उनका ब्लड कहते हैं, सेकंड में शॉपिंग मैंने सुना है कि लड़कियां कुछ ऐसी साइकिक होती हैं कि उनको शॉपिंग का क्रेज़ होता है। मैंने सुना है, क्या ये है? लड़के ऐसे होते हैं कि उन्हें कंजूसी का क्रेज होता है। क्रेज़? मतलब सारे लड़के इसमें नहीं होते, क्रेज़ क्या होता है? कुछ लड़के बहुत अच्छे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा। लव यू ऑल। उन्होंने कौन सी शॉपिंग करा ली आपको? नहीं कराई, लेकिन कम से कम कमेंट्स तो अच्छे करते हैं, मुंह से अच्छी बातें तो निकालते हैं, आपकी तरह थोड़ी ना तो मैंने कौन सी गलत बातें हमेशा नहीं करी? चिढ़ाते रहते हैं। अच्छा, इनको पता है व्यूअर्स को कि कौन किसको चिढ़ाता है? सब कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं बहुत मासूम हूँ। मासूम नज़र आ रहा है आपको अभी मैं आपको कह दूँ शॉपिंग के लिए चलें, अभी आपकी जान निकल जाएगी। चलें। हाँ, वॉलेट चेक करें। नहीं चलते हैं। 100 रुपये में शॉपिंग नहीं, 100 रुपये में नहीं होगा, लेकिन चलेंगे कुछ ना चाय कुछ। के अंदर भी 10 रुपये पता मिलाते हैं, आप रहने है, दें। शॉपिंग करने जाएंगे तो हम कोई हाँ, विंडो शॉपिंग कर लेंगे। नहीं कोई है ना, यही बोलने वाले कोई माचिस और कुछ ना कुछ खरीद ही लेंगे। कोई माचिस, उसी माचिस से आपको आग लगा दूंगी। नाइफ खरीद लेंगे, चम्मच खरीद हाँ, लेंगे। मैं आपको मार दूंगी। आप अपने तो बर्थडे का प्लान करें। दोस्तों, बात हो रही थी बुलेट ट्रेन की, तो वाकई ही मैं तो ये सोच रहा था कि हम रिएक्शन दे रहे थे मेट्रोज़ पर, और मेट्रोज़ की हम बात अभी कर रहे हैं, और ये तो इंडिया की तो कहाँ से कहाँ बात जा चुकी है। मतलब हम बात अभी मेट्रो की कर रहे हैं, हैरान है। हमारे यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ तो बुलेट ट्रेन का हिसाब किताब शुरू हो गया। चाह रहे हैं कि मैं मेट्रो पे ही रश कर रहा था अभी फिलहाल, तो कि मुझे एक शॉक मिल गया है बुलेट ट्रेन का। मैं हैरान हूँ, यकीन करें हैरान हूँ कि यहाँ तो बुलेट की बातें हो रही हैं। प्लानिंग अच्छा, हम पाकिस्तान को अगर दूसरे कंट्रीज फंडिंग करते हैं तो जी हमें मतलब रोज़गार के लिए करते हैं, आवाम बहुत परेशान है, इन चीज़ों का रोना रोकर हमारे जो हुक्मरान होते हैं वो फंडिंग करवाते हैं या करते हैं, लेते हैं फंड्स लेते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ इंडिया में अगर फंडिंग हो रही है तो देखिए किस चीज़ पे हो रही है? तरक्की के लिए, डेवलपमेंट पे भी हो रही है। 81% अगर वो दे रहे हैं हमारे यहाँ तो इस वक्त बहुत सारे, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे इदारे हैं जो बाहर से फंडिंग लेते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। ऐसे बहुत सारी NGOs हैं, उन्होंने अपनी एक इश्तिहार लगाए हुए, एक लोगों को जलील करने के लिए सड़कों पे वो लगाए हुए खाना खिलाने का वो, तो उस नाम पर, गरीबों के नाम पर लोगों से फ़ंड लेते हैं। मैं नहीं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं ना, बस खाना खिला। मैं ये सोचता हूँ कि यार इनको बिज़नेस क्यों नहीं करवाया जाए, इनको हम वो क्यों कर रहे हैं कि अपने मतलब खाना खिला के इनको हम हड हराम क्यों कर रहे हैं? अपने हाथ से कमा के खाएं ना, लेकिन हम उसको फैसिलिटीज़ करें, हम उनको सहूलतें दें, हम उनको बिज़नेस छोटे छोटे करवाएं जिससे वो अपना खाना खुद बनाएं। हम उनके नाम पे ले रहे हैं, जैसे फॉर सपोज 1 लाख, और हम उनको कितना 10,000 15,000 मुश्किल बाकी सब हमारी जेब में मुश्किल से ऐसा हो रहा है। NGOs की बात हो रही है, लेकिन होना ये चाहिए कि बिज़नेस होने चाहिए, फैक्ट्रीज़ लगनी चाहिए, कारोबार के मौके होने चाहिए, जिससे मुल्क तरक्की करता है। और ये इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है। और मोदी के दौर में तो अच्छा, ये भी बुलेट ट्रेन का भी जो सिलसिला चल रहा है, ये भी मोदी साहब का दौर है। मोदी जी, अच्छा, फिर हमने जब मोदी जी के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बात की थी तो फिर नीचे वही कमेंट्स आए। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि वक्त का वज़ीर आज़म, CM, और उनके बारे में लोग तारीफ़ें करते हैं। मतलब मैंने तो ये देखा है कि एक वज़ीर आज़म हो, PM, एक वज़ीर आज़म हो या उतर चुका हो, यहाँ बुराइयाँ ही होती हैं। जो उतर गया उसकी भी, जो मौजूद है उसकी भी, कोई अच्छाइयाँ नहीं होती। खैर, 100% बेस्ट ऑफ लक इंडियन पीपल्स कि आप लोग मेट्रो में सफ़र करेंगे और हम उस पर रिएक्शन करेंगे, तो हम भी कभी ना कभी सफ़र करेंगे। इंडिया सोचती हूँ क्या इंडियंस बहुत लक्की हैं यार, बहुत हद तक, मतलब बहुत। तो जी जनाब, आने वाले वक्त में इंडियन पीपल्स मेट्रो ट्रेन में सफ़र कर ही रहे हैं, बुलेट में 220 किलोमीटर यूँ शप करके जाएगी।
1 घंटे में 13 घंटे का सफ़र 1 घंटे में 2 घंटे क्या में 2.5 बात घंटे है। में 3 घंटे। बिजनेस क्लास। यार मैं बोलती हूँ इंडियंस बहुत लक्की हैं यार, आप लोग बहुत लक्की हो और हम लोग बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों और भी वीडियो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके बहुत साथ लंबी हो जाएगी वीडियो, हमें शॉपिंग पे भी चलना है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलें।